लगी क्योंकि उद्धव साहब ने रिजाइन कर दिया। होना चाहिए। सुधांशु जी, सच्चाई तो यह है कि आपकी लॉटरी इसलिए लगी है क्योंकि उद्धव साहब ने रिजाइन किया। अरे भाई अंजना जी, आप क्या बात कर रही हैं? अगर बहुमत होता तो रिजाइन करते कभी? आपको इतने भोले नजर आते हैं कि बहुमत होते हुए रिजाइन कर दिया। उन्होंने सोच समझ के रिजाइन किया। उन्हें पता था कि उसके साथ नैतिकता के आवरण का आधार भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए रिजाइन किया। हमने बोला तो, हमने 4 उदाहरण दिए अपनी पार्टियों के। हमने रिजाइन नहीं किया, हमने परेड करा दी विधायकों की। जब राजभवन ने परेड नहीं मानी, हमने राष्ट्रपति भवन के बाहर परेड कराई। डेट के साथ बोल रहा हूं, 23 अक्टूबर 1997। आरके नारायण जी ने वापस कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का वो। अब मैं एक और बात कहता हूं, टेक्निकल बात। प्रियंका जी ने बड़ी अच्छी बात कही, पॉलिटिकल पार्टी डिवाइड होनी चाहिए, केवल लेजिस्लेचर पार्टी से नहीं। तो ये बता दें कि चुनाव आयोग में इन्होंने अपने पदाधिकारियों, अपनी कार्य समिति और अपनी जनरल बॉडी के कितने लोगों की सूची दे रखी थी उससे पहले बता दें, तो फिर चुनाव आयोग निर्णय कर सकता है कि इनमें से कितने लोग डिवाइड हुए। अगर दे रखी हो तो बता दें। ठीक है, देते ही नहीं है। ठीक है। 2 सवाल है प्रियंका जी, 2 सवाल सबको लेजिटिमेसी मिल जाती है। प्रियंका जी 2 सवाल। एक तो वो कह रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जवाब देने को तैयार हूँ। अगर बस एक बार अपने दर्शकों के लिए रिकैप कर दूं दोनों क्वेश्चंस। मोदी की तस्वीर पीछे लगाकर मैंने ध्यान से सुन लिया, मैंने ध्यान से सुन लिया अंजना जी, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, हमारे दर्शक उन्होंने कहा आदित्य ठाकरे जी ने भी मोदी जी की तस्वीर लगाकर वोट जीता है। नहीं, आई थिंक वो लोग पूरा डिबेट देख रहे होंगे, सिर्फ आप ही के सवाल नहीं सुन रहे होंगे या रिकैप नहीं सुन रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो काफी तथ्यों के साथ वो भी बोलते हैं, तथ्यों के साथ मैं भी बोल रही हूँ, वो सुन रहे होंगे ध्यान से। मैं बस सबसे पहले ये कहूंगी, उन्होंने कहा आदित्य जी ने भी, बिल्कुल ये तो पूरे हर अलायंस का रूल होता है। उन्होंने हमारी फोटो लगाई, हमने उनकी फोटो लगाई। अगर ना लगाते तो ये रोते, लगाए तो अब रो रहे हैं। पर प्री पोल अलायंस बहुत स्पष्ट था, जैसे शिरोमणि अकाली दल के साथ इनका प्री पोल अलायंस था, जैसे इनका अलायंस बिहार में रहा है नीतीश कुमार जी के साथ, वही अलायंस हमारे साथ हुआ था इलेक्शन से पहले। मुकरना तो इनकी फितरत बन गई है अलायंस करने के बाद, ये तो सब जानते हैं। आज शिरोमणि अकाली दल से ये दूर क्यों हुए? नैतिकता का प्रमाण पत्र हमसे मांग रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल से ये दूर क्यों हुए? पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार क्यों बनाई? इन्होंने हरियाणा में सरकार किसके साथ बनाई? तो नैतिकता का पाठ हमें ना पढ़ाएं। रही बात राजनीति को लेकर कि हाँ, बाला साहेब ठाकरे जी के भी समय पर राष्ट्रपति का चुनाव रहा हो या कुछ और डिसीजंस हुए हो, हमने अपने अलायंस से हटकर निर्णय लिए हैं। तो आप इसका भी पाठ ना पढ़ाएं। और बाकी इतिहास में मुझे गुजरात, महाराष्ट्र, बाकी के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, ये आज के तथ्य हैं। रही बात दूसरी, जो इन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोगों ने लोगों को लगा दिया था, इनके पास अगर होता ये कभी रिजाइन नहीं करते। मैं फिर से रिपीट करूंगी, आप मेंबर्स को तोड़ते हैं, लेजिस्लेटिव पार्टी को लीगल स्टेटस देने की कोशिश करते हैं, फिर आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन में मैं आपको बता दूं साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इलेक्शन कमीशन में हमने एफिडेविट किए हैं कि नहीं। आपको पता है हमारे ऑफिस बेयरर्स के 334 एफिडेविट्स हमने दिए हैं। 334 आप लिख लीजिए सो दैट आपको फिर से एम्बेरस ना होना पड़े। उन्होंने पता है कितने दिए हैं? 12। हमने करीब 20 लाख प्राइमरी मेंबर्स के एफिडेविट, मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि सिर्फ प्रमाण पत्र दिया हो आधार कार्ड के अनुसार, एफिडेविट साइन करवा कर दिए हैं। 18 से 20 लाख दिए हैं। उन्होंने कितने दिए हैं बता दूं आपको? 2 लाख दिए हैं। अब रही बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी जो हमने सूची दी है वो 300 से 600 है और उनकी 22 भी नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ मत देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जिम्मेदारी बनती है बाकी सारे स्ट्रेंथ देखिए। क्योंकि आप शायद महाराष्ट्र पे ध्यान नहीं देते हैं, आपको ज्यादा पता नहीं होगा रोज रोज क्या हो रहा था यहाँ पर, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और रही बात, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में भागीदारी नहीं होना था, इसलिए उन्होंने स्टेप डाउन किया। वो जानते थे इलीगल तरीके से उनकी पार्टी तोड़ी गई है, पैसों के बल से, धन बल से, मिसयूज ऑफ एजेंसीज को लेकर, जो आज करार हो ही गया है सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नर के मिसयूज से, गवर्नर पर भी किसी तरीके का कार्रवाई होनी चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए कि इस तरीके से अपना मिसयूज करते हैं अथॉरिटी को और सरकारें बनाते बिगाड़ते हैं। गवर्नर हाउस को आपने ट्रेडिंग हाउस बना दिया है, इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी जी शुड फेस कोर्ट। लेकिन कोर्ट ने कुछ किया नहीं। ये आपकी सोच होगी, मैंने तो आपको बता दिया है 4 दिन और 1.25 महीने और कोर्ट ने जो निर्णय लिए हैं वो आप सुनने को तैयार नहीं है। बस एक सरकार हमने वापस नहीं की, उसका मतलब ये नहीं हुआ डिसीजन ठीक नहीं हुआ है। डिसीजन मैंने आपको 5 डिसीजन बता दिए हैं जो चीफ जस्टिस ने लिए हैं।
Illegal whip, unconstitutional government floor test order. Election Commission needs to relook into how they have assigned the party name and symbol. Also, legislative party and parliamentary party reporting to the political party. And last but not the least, the speaker in a time-bound manner will have to decide the disqualification process. ठीक है।